नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे मिशन की जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि हमारे पूरे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो चलिए भारत के इस क्वांटम लीप के पीछे की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को कैसे शेप देने वाला है। अब इसे समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। एक तुलना करते हैं। सोचिए, जो काम 20वीं सदी में सिलिकॉन चिप्स ने किया था, जिसने हमारी दुनिया में एक डिजिटल क्रांति ला दी, ठीक वही काम 21वीं सदी में क्वांटम टेक्नोलॉजी करने वाली है। ये एक ऐसी क्रांति होगी जो सच में सब कुछ बदल देगी। और सबसे बड़ी बात, भारत इस क्रांति को लीड करने के लिए कमर कस रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत आखिर है कहाँ? क्या हम हमेशा की तरह बस एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे, या इस बार हम दुनिया को रास्ता दिखाएंगे? और जानते हैं, इसी बड़े सवाल का जवाब देने के लिए भारत ने एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम उठाया है, और वो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग आखिर है क्या चीज, और ये इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, हमारे आज के जो कंप्यूटर हैं वो बिट्स पर काम करते हैं, सिंपल 0 या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं कॉबिट्स का, और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। ये कॉबिट्स दो बड़े ही जादुई सिद्धांतों पर चलते हैं। एक है सुपरपोजिशन, मतलब एक कॉबिट एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी। और दूसरा है एंटेंगलमेंट, जहां दो कॉबिट्स एक रहस्यमयी तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे कितनी भी दूर हों। बस यही वो क्षमता है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को, कह सकते हैं, एक असाधारण शक्ति देती है। और ये शक्ति कितनी जबरदस्त है, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। कुछ ऐसी मुश्किल कैलकुलेशंस जिन्हें सॉल्व करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी हजारों साल लग जाएंगे। सोचिए, हजारों साल। एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर उसे बस कुछ सेकंडों में निपटा सकता है। ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये तो जैसे संभावनाओं का एक पूरा नया ब्रह्मांड खोलने जैसा है। बस इसी असाधारण शक्ति को हासिल करने के लिए और इसे देश के विकास में लगाने के लिए भारत ने अपना एक मास्टर प्लान तैयार किया है, और इसी मास्टर प्लान का नाम है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने इस मिशन के लिए, पता है कितना, 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट मंजूर किया। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल आजादी, उसकी संप्रभुता में एक बहुत बड़ा निवेश है। सच कहें तो ये भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो ये मिशन है 8 साल का, 2023 से शुरू होकर 2031 तक चलेगा, और इसका लक्ष्य, इसका गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के फील्ड में अमेरिका, चीन जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनकी लीग में दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल करना। और इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिशन को 4 मजबूत पिलर्स, 4 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। सबसे पहला है पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना। दूसरा है एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना जो 100% सिक्योर हो, जिसे कोई हैक ना कर सके। तीसरा है बेहद सटीक, मतलब अल्ट्रा प्रिसाइज सेंसर्स बनाना। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, इन सब चीजों के लिए जो भी सामान या उपकरण चाहिए, वो सब कुछ देश में ही तैयार करना। लेकिन एक मिनट, ये मिशन सिर्फ लैब में कंप्यूटर बनाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद, इसका बड़ा विजन है भारत में एक पूरी की पूरी क्वांटम वैली बनाना, एक ऐसी जगह जो इनोवेशन का नया ग्लोबल सेंटर बने। तो सवाल यह है कि क्वांटम वैली बनती कैसे है, क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए 3 बहुत जरूरी चीजें हैं। पहली, नए आइडियाज वाले स्टार्टअप्स और प्राइवेट सेक्टर का जोश। दूसरी, IITs और IIC जैसे हमारे वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, वो है स्किल्ड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स, यानी एक जबरदस्त टैलेंट पूल। और अच्छी खबर पता है क्या है? भारत में ये इकोसिस्टम, ये माहौल पहले से ही बन रहा है। क्यूसियो लैब्स जैसे स्टार्टअप्स कमाल का काम कर रहे हैं। IIT मद्रास जैसे संस्थान रिसर्च में झंडे गाड़ रहे हैं, और बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर ये नए क्वांटम हब बनकर उभर रहे हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पर अब बात करते हैं कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। मतलब आखिर इसका असली मतलब क्या है हम सब के लिए? इसका असर लगभग हर बड़े सेक्टर पर होने वाला है। जरा सोच कर देखिए,
एक ऐसी दुनिया जहां हमारी ऑनलाइन बैंकिंग, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सब कुछ पूरी तरह से हैक प्रूफ हो जाए। या एक ऐसी दुनिया जहां कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाएं सालों में नहीं बल्कि महीनों में बन सके। क्वांटम टेक्नोलॉजी बस यही सब कुछ मुमकिन करने वाली है। और ये बदलाव कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। आज एक नई दवा खोजने में मान लीजिए 10 साल लगते हैं, क्वांटम सिमुलेशन से वही काम शायद 1 साल में हो जाए। 10 साल से सीधा 1 साल। या फिर हमारी आज की ऑनलाइन सिक्योरिटी जिसे तोड़ा जा सकता है, क्वांटम एन्क्रिप्शन उसे ऐसा बना देगा जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। ये सच में एक गेम चेंजर है। लेकिन जाहिर है ये रास्ता फूलों का नहीं है। इतने बड़े लक्ष्य के साथ बड़ी चुनौतियां तो आएंगी ही। कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि एक क्वांटम कंप्यूटर को चलाने के लिए ब्रह्मांड का सबसे ठंडा तापमान चाहिए। कितना? -773 डिग्री सेल्सियस के करीब। उसे मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर फिलहाल हम जरूरी हार्डवेयर और चिप्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और शायद सबसे बड़ी चुनौती ब्रेन ड्रेन को रोकना, यानी अपने सबसे टैलेंटेड लोगों को देश में ही रोक के रखना। लेकिन हर चुनौती के सामने भारत की अपनी कुछ यूनिक ताकतें भी हैं। अगर हमारे पास हार्डवेयर की कमी है तो हम उसकी भरपाई सॉफ्टवेयर और डेटा में अपनी मास्टरी से कर सकते हैं। और ब्रेन ड्रेन की चुनौती? इसका जवाब ब्रेन गेन में छिपा है, हमारी विशाल एम्बिशियस युवा आबादी में, जो इस क्रांति की असली एनर्जी बनेगी। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? सार यही है, ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की रेस जीतने के लिए नहीं है। नहीं, ये मिशन है भारत को एक टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से एक क्रिएटर बनाने का, एक उपभोक्ता से एक सृजनकर्ता बनाने का। ये एक नई तकनीकी सुबह की शुरुआत है और भारत इस सूर्योदय को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।